हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अली क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में 100% अंक दिलाएंगे। तो पहले हम विश्व लेवल बात कर लेते हैं। विश्व के क्रांति जो हुई है उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला हमारा क्या आएगा, इटली से एकीकरण कैसे हुआ, क्या कारण थे इससे किसी प्रकार का एक नया क्वेश्चन जरूर बनेगा। या जर्मनी के एकीकरण से इसमें कौन से लेख शामिल थे, क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम निकले, आप इसको जरूर पढ़ लिएगा। जर्मनी का एकीकरण आप जरूर पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कौन कौन से गैरीबाल्डी आपके आ सकते हैं जो क्रांतियों में थे। दूसरे आ सकते हैं ज्योतिषम मेसनी आ सकते हैं आपकी क्रांतियों में। तीसरे हैं यूनानी स्वतंत्रता का युद्ध, आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगर चौथा हम देखें टॉपिक तो कौन सा है, फ्रैंकफर्ट संसद, आपके एग्जाम में ये टॉपिक भी आ सकता है। अगर आगे टॉपिक की बात करें तो आगे है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी। अगर और टॉपिक की बात, बाल्कन प्रदेशों में तनाव के क्यों पनपा या क्या कारण थे, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। अगले देखें, यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम निकले। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे चौथा है, यूरोप में 1847 की क्रांति या उदारवादियों की क्रांति क्या थी, आप इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन बहुत बन सके, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे अब आते हैं भारत में कौन कौन से क्रांति हुई और उनसे क्या एग्जाम्पल बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले देखते हैं भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन से क्वेश्चन आपका बन सकता है। या असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चालू किया था, उससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम और क्वेश्चन की बात करें तो और हमारा क्वेश्चन किससे बन सकता है, रॉलेट एक्ट जो हुआ 1919 में, उससे क्वेश्चन बनते हैं। चौरी चौरा कांड 1922 में जो हुआ, उससे आपका क्वेश्चन बन सकता है, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, इसके कारण थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा 1930 जो 12 मार्च को 1930 को चालू हुई, उससे आपको क्वेश्चन बन सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम निकले। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। गांधी इरविन समझौता की बात करें तो गांधी इरविन समझौता से आपका क्वेश्चन आ सकता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, इससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर और क्वेश्चन की बात करें तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया, कैसे क्या कारण थे और इसके क्या रिपोर्ट थी, तो इसके लिए इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन पे क्वेश्चन हमारा बन सकता है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे जैसे ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके क्या परिणाम थे। भूमंडलीकृत विश्व का निर्माण, इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें आर्थिक मंदी जो थी 1919 की, उससे आपको क्वेश्चन बनता है। आर्थिक मंदी जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्थिक मंदी आप लोग याद कर लीजिएगा। आर्थिक मंदी जो 1929 में हुई थी, उससे आपको क्वेश्चन बन सकता है। कार्नला क्या है, इसके क्या रूल थे, उसको हम पढ़ सकते हैं। विश्व युद्ध से जरूर क्वेश्चन बनेगा, इसके क्या परिणाम पढ़े, इससे आर्थिक मंदी क्या हुई या प्रथम विश्व युद्ध के कारण थे या परिणाम थे, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण या परिणाम थे, तो उससे इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे, इंग्लैंड की क्रांति से औद्योगिक क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो औद्योगिक क्रांति से भी क्वेश्चन बन सकता है। रेशम मार्ग, इससे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। और आगे बढ़े, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो गुटेनबर्ग प्रेस से आपको क्वेश्चन आ सकता है। वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट से क्वेश्चन आ सकता है। मुद्रण एवं संस्कृति, इस प्रकार आपके टॉपिक है जिनको आप पढ़ लीजिएगा, आपको एग्जाम में 100% अंक दिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, भूगोल से आपके कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भूगोल से हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में मृदा से संबंधित प्रश्न, मृदा के उपादान क्या है, मृदा के क्या उपयोग है, मृदा से कौन कौन से मृदा से प्रदूषण हो रहा है, तो इससे संबंधित आपके किसी भी प्रकार के मृदा संबंधित 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। मृदा का क्या उपयोग है, भारतीय कृषि में मृदा का क्या उपयोग है, मृदा अम्लीयता क्या है, तो आप इससे जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, या जैव विविधता, इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेगा। अगर हम आगे देखें तो वन संरक्षण, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, वनों पर हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आप इंपोर्ट करके लिखिए। जल संसाधन, जल का संरक्षण क्यों आवश्यक है, जल हमारे लिए क्या आवश्यकता है, जल के पृथ्वी पर कौन कौन से स्रोत हैं तथा उनका संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, जल संचय विधि लिखिए। तो इस प्रकार आपको जल संरक्षण या वन संरक्षण, इन जैव विविधता, इन टॉपिकों पर आपको भूगोल में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। आगे देते हैं भारतीय कृषि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि में क्या समस्या आ रही है, भारतीय कृषि के क्या कारण है, भारतीय कृषि से संबंधित आपके एग्जाम में 100% भारतीय कृषि में मृदा की क्या उपयोगिता है, कौन से क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो आपके भारतीय कृषि से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखें, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत या परंपरागत साधनों के बारे में बात करें, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ऊर्जा के स्रोत के ऊपर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर देखें भारतीय उद्योग, तो भारतीय उद्योग में आपको चीनी उद्योग के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। सूती वस्त्र उद्योग के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है।
और आगे देखें तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनमें चीनी उद्योग में क्या समस्याएं हैं, चीनी उद्योग की स्थायिता क्या है, सूती उद्योग में क्या समस्याएं हैं, इनके क्या उपयोग हैं, इसकी मार्केटिंग कैसी होती है। इस प्रकार के आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय परिवहन एवं यातायात, इससे संबंधित आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन से जितने टॉपिक बताए आप इतने टॉपिक को पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में 100% आपको अंक दिलाएंगे और आपको इनके बारे में पढ़ के ही जाना है। देखिए दोस्तों, अब हम राजनीतिक विज्ञान में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, सत्ता में साझेदार होना क्यों आवश्यक है। इस प्रकार के आप इस टॉपिक आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको इसके ऊपर लिखना होगा 100 से 150 शब्द। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव क्या होता है, मतलब ऐसा चुनाव जिसमें घुसखोरी ना हो या किसी प्रकार की उसमें भ्रष्टाचार न हो, तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना होगा, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए, उसकी दोष लिखिए, उसकी विशेषता लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। और लोकतंत्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर लोकतंत्र पे आए तो लोकतंत्र में क्या उपयोगिता है हमारे लिए, लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या उपयोगिता है, दोष उसके क्या कौन से हैं, विशेषताएं कौन सी हैं, एवं लोकतंत्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम और क्वेश्चनों की बात करें तो भारतीय संघवाद, भारत में संघवाद किस प्रकार उत्पन्न होता है, भारतीय संघवाद के क्या फायदे हैं, क्या दो नुकसान है हमको। तो इस प्रकार हमको इसके बारे में क्वेश्चन में से धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे हैं, ऐसा राज्य इसको बोलते हैं जहाँ किसी धर्म को मान्यता नहीं दी, मान ली सभी धर्मों को बराबर मान्यता दी जाए, तो वो कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य, जैसे हमारा इंडिया है सभी धर्मों को बराबर है। भारत में लैंगिक समानता या असमानता पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है। और आगे बात करें तो भारत में जातिवाद या सांप्रदायिकता, तो भारत में जातिवाद के या सांप्रदायिकता आप लोग पे अगर क्वेश्चन आ जाएगा, इस टॉपिक पर क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग को इस पर भी लिखना होगा। इस टॉपिक पर आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व क्या है, तो आपको ये क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है। ये एग्जाम आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस पर जितने क्वेश्चन हमने राजनीतिक विज्ञान में बताए हैं, लोकतंत्र और भारतीय संघवाद, धर्मनिरपेक्ष राज्य, लैंगिक समानता या असमानता, जातिवाद, सांप्रदायिकता जैसे टॉपिकों को आप लोग पढ़ के जाइए, क्योंकि आपको इस पर लिखना होगा। वहाँ 100 से 150 आप लोग याद तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए आप इसको कहानी की तरह पढ़ लीजिए। जैसे कहानी पढ़ी जाती है उस तरह आप इसको पढ़ लीजिए और इस टॉपिक पर वहाँ आपको लिखना होगा, अपने ही मन से लिखना होगा, क्योंकि रट्टाफिकेशन आपको नहीं चलेगा। अब देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से कौन कौन क्वेश्चन आ सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से राष्ट्रीय आय आ सकती है, प्रति व्यक्ति आय आ सकती है, औद्योगिक विकास पे आपका क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तृतीयक क्षेत्रक से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर बेरोजगारी से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है या खुली बेरोजगारी क्या होती है। तो आप इस जैसे टॉपिकों को अर्थव्यवस्था से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और कुछ टॉपिक है उनको देखते हैं। देखिए दोस्तों, निजी क्षेत्रक एवं सार्वजनिक क्षेत्रक पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संगठित तथा असंगठित क्षेत्रक पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संगठित क्षेत्र क्या है, इसके लाभ क्या है, असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं, निजी क्षेत्र कौन से होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र कौन से होते हैं, इन जैसे टॉपिकों पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके क्या कार्य हैं, इसके क्या उपयोग हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आप लोग विश्व व्यापार संगठन पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में साख यानी कर्ज के क्या स्रोत हैं, बैंक से कर्ज लेते हैं या किसी बनिया से कर्ज लेते हैं, उस पर आपको लिखना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर और हम क्वेश्चन की बात करें तो वस्तु विनिमय क्या है, मतलब जब पैसा नहीं चलता था तो वस्तु के बदले वस्तु को ली जाती थी, इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। तो वस्तु विनिमय क्या है, बैंकों का महत्व क्या है हमारे जीवन में, तो बैंकों की विशेषताएं या महत्व पूछा जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली पूछी जा सकती है आपके। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जिसको कहते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वैश्वीकरण पे आप लोग करना है कि वैश्वीकरण क्या है, इसके उपयोग क्या है। ठीक, उपभोक्ता संरक्षण के अधिनियम के बारे में पढ़ना, जिसे आप लोग कोपरा 1986 कहते हैं। उपभोक्ताओं मतलब कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं उससे हमारे अधिकार कौन कौन से हैं, उन पर आपको लिखना होगा। उपभोक्ता यानी जो सामान को खरीदता है उसे उपभोक्ता कहते हैं, या उपभोग करता है इस प्रकार से उसको उपभोक्ता कहते हैं। तो उसके अधिकार कौन से, उसके अधिनियम पारित हुआ, उस अधिनियम के बारे में लिखना होगा। आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। जैसे और देखते हैं उपभोक्ता के अधिकार क्या है, तो इस प्रकार के जैसे प्रश्नों को आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोग इसको इन टॉपिक को 100% पढ़ के जाए, इससे ज़्यादा टॉपिक आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। आप लोग इसी टॉपिक को पढ़ लीजिए और आप लोग को 100% एग्जाम में इसका फायदा जरूर होगा। आप लोग पढ़ के लीजिए और कमेंट में करके बताइए कि आप लोग कैसा लगा वीडियो।